हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लास 10 मैथमेटिक्स सीरीज। क्लास 10 मैथमेटिक्स सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इनके क्वेश्चंस को वन बाय वन हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि यहाँ पे चेक करना है कि आपको ये जो इक्वेशन दे रखे हैं वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो कैसे पहचानोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, पहले वो जानना होगा, तभी तो पहचान पाओगे। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन जिसका आपका डिग्री जो है ना वो 2 हो, है ना, वो भी वन वेरिएबल में हो और डिग्री उसका 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन which is in the form of ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारा जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, जिसका मैक्सिमम जो वेरिएबल का पावर जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ पे ए बी सी क्या होगा, ये हमारे कोई भी ये आपके रियल नंबर हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, तो वेयर ए बी एंड सी कैन बी एनी रियल नंबर, कैन बी एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर ए बी सी हो सकता है, मतलब ए बी सी जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू है, एंड ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ए का वैल्यू 0 हो जाए ना तो ये पूरा इक्वेशन ही यहाँ पे से 0 बन जाएगा। ये वाला एक्स का स्क्वायर वाला सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचा रहेगा, तो वो तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। जिसमें से डिग्री आपको देखना होता है, जिसका मैक्सिमम इक्वेशन का डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे डिग्री किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। जैसे इसी को मैं एक इक्वेशन यहाँ पे एग्जाम्पल में लेकर के समझाता हूँ। जैसे ए के जगह पे आपका कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लो 5x स्क्वायर, ऐसे ही बी के जगह पे कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लो 3x, और सी के जगह पे आप कोई कांस्टेंट वैल्यू सेम वे में 6 ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल हियर इज एक्स, एक्स जो है यहाँ पे वेरिएबल है। ये दूसरी इक्वेशन में वाई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक्स है, तो एक्स का मैक्सिमम पावर देखना है कि 2 है या नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो 2 होगा तो ही इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज इक्वेशन विल नॉट बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का मेन शर्त जो है कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये जाकर के हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यही मुझे चेक करना है कि अबव इक्वेशन जो है, ऊपर का इक्वेशन क्या इस फॉर्म में है। इस फॉर्म में होगा तो हम बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बस यही चेक करना है। तो इसके एग्जाम्पल ये हो गया। इसी तरीके से ये इक्वेशन में हमारा कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैं इसमें रख दूँ 6x स्क्वायर, ठीक है, और इधर डायरेक्ट से 5 रख देता हूँ, ये बीच का वैल्यू को ये 0 कर देता हूँ। तो यहाँ चलेगा कि b का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। मतलब x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये आपका x का कॉफिशिएंट b जो है वो 0 हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तभी वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन कभी भी हमारा जो है कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक आध और इक्वेशन नोट कर सकते हो, 6x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 12। इस तरीके का फॉर्म में भी रहे तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो डिफरेंट फॉर्म में ये लिखे जा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बस यही देखना है कि ये हमारा मैक्सिमम इसका डिग्री 2 है और वो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट किया जा सकता है। ये चीज़ चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर देंगे कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इसको भी हम ऐसे ही फॉर्म में लेकर के आएंगे और देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखें इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, कि ये पता करने के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो है
कि नहीं है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहला इक्वेशन जो है वो मेरा x+1 है। तो x+1 का होल स्क्वायर लगा है, तो इसको आप क्या करोगे, a+b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ दोगे। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने बहुत पहले से 7-8 से ही स्टार्ट कर देते हो लर्न करना। ये क्या लिखते हो इसके लिए, a² + b² + 2ab लिखते हो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो a के जगह पे क्या है, a के जगह पे x है और b के जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ही अप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, x² प्लस ये 1 का स्क्वायर करोगे, b का स्क्वायर, a² + b² ना। तो आप क्या करोगे, a के जगह पे x था तो x का स्क्वायर, b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab ना। तो a के जगह पे तो x है तो आप लिखोगे 2a के जगह पे x और b के जगह पे क्या लिखोगे, 2ab ना। तो b के जगह पे मेरा 1 है तो इंटू 1, ठीक है। इस तरीके का फॉर्म में ये लिखा जाएगा। तो बस a + b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ोगे, जो लेफ्ट साइड का वैल्यू है वो, और राइट साइड के वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये 2 को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा, और यही 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा देन इट विल बी 2 3 जा 6, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये इक्वेशन पहले बना लेना है। अब यहाँ देखिए x² को आप x² ही रहने दे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 ही बनेगा। एंड 2x × 1 करोगे तो 2x ही रहेगा, ये 2 × 1 करोगे तो 2, और x तो वेरिएबल है ये साथ में ही रहेगा कुछ इस प्रकार से, इज इक्वल टू इधर से 2x है और ये -6 है। अब क्या करें कि सारे इक्वेशन को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे वैल्यूज को। तो देखें कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट लिखेंगे, थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, x² है x² को रहने दें, ये प्लस का 2x को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। तो प्लस का 2x, या फिर आप ऐसे ही नोट कर लें, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से ये +2x इधर आएगा तो -2x बन जाएगा, और ये -6 है देन इट विल बी +6 ऑन ब्रिंगिंग इट इनटू द लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैं लेफ्ट साइड में लाता हूँ तो ये +6 बन जाएगा, राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा वैल्यू को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिए। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। अब देखें कि यहाँ पे x² है एंड ये 1 है और ये 6 है। पहले ये देखो तो 2x और 2x, ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, क्या ये एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 1 है और ये प्लस का 6 है, तो 1 + 6 करोगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो x² + 7 ऑब्टेन हो रहा है और राइट साइड वैल्यू है 0। तो देखो तो क्या ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि इट इज़ in the form of ax² + bx + c इस इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चेक करो तो ये इस फॉर्म में है क्या, ax² के फॉर्म में है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पे a का वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा इसके, ठीक है। x² के साथ में 1 मल्टीप्लाई होगा, और bx तो गायब ही है, x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि नहीं, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए आप यहाँ पे b का वैल्यू 0 रख सकते हो, तो 0 b में हमारा 0 रख सकते हैं, बस a को 0 नहीं रखना है, ठीक है। तो b 0 रखोगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाता, तो वो तो आपका नेसेसरी नहीं है कि ये bx वाला जो x वाला टर्म है इक्वेशन में हो, लेकिन x² वाला टर्म जरूर से होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट वाला टर्म है यहाँ पे, ठीक है। ये जो c है वो c आपका कांस्टेंट टर्म होता है विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस इक्वेशन, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज in the form of ax² + bx + c is equal to 0 where a is not is equal to 0, a हमारा 0 नहीं है, ठीक है। hence above इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम बोल देंगे कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। hence above इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही मुझे चेक करना था। तो चेक करने के लिए ये स्टेप आपको करने पड़ेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यूजुअली ये एमसीक्यू पे पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो बस ऐसे सॉल्व करना है और देखना है कि डिग्री इसका 2 आ रहा है कि नहीं, है ना। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल विच शुड बी 2, ठीक है। ये 2 आ रहा है तो ये हमारा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के लिए मैक्सिमम जो वेरिएबल का पावर होता है वो लीनियर इक्वेशन में 1 होता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। अपनी नोटबुक में आप इसको नोट कर ले, मैं सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। ये फॉर्मूले को भी साइड में आपको नोट कर लेना है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ये आपका जैसे जैसे जिस फॉर्मूले का जब जरूरत पड़ेगा ना वो फॉर्मूला वहीं पे नोट करवा दूंगा, तो उसको आप साइड में नोट कर लिया करेंगे ताकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वो फॉर्मूला भी आपके माइंड में आ जाए कि अच्छा ये वाले इस फॉर्मूले के तहत बनता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं सेकेंड क्वेश्चन को नोट करके उसको सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, तो मैं आ जाता हूँ अब इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखें कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका क्वेश्चन को हम पहले लेते हैं, और पहले की क्लासेस जो हैं चैप्टर नंबर 3 का हो गया, चैप्टर नंबर 2 के क्लासेस हो गए, उनको आप प्लेलिस्ट से जा करके वॉच कर सकते हैं। बस प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, क्लास 10 मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट बाय आदर्श सर, या फिर चैप्टर का नाम भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे पोलिनोमियल चैप्टर क्लास 10 मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर प्लेलिस्ट, तो आ जाएगा वो, आप वहाँ से तो जा करके वॉच कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन आपको करवाया गया है, तो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को भी जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है दैट इज सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है दैट इज x² - 2x x² - 2x इज इक्वल टू -2 3 - x। ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, x² - 2x -2 × 3 - x। इसको मैं देखूं कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो इसको भी बस सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो काफ़ी इजी तरीके से सिंप्लीफाई होगा, x² ऐसा ही रहेगा, माइनस का 2x ऐसा ही रहेगा। राइट साइड की वैल्यू को देखो, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 3 दैट इज -6। ठीक है, -2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे -6 बनेगा। अब x के साथ भी आपका ये -2 को मल्टीप्लाई करना है -x से, तो माइनस माइनस पहले ये प्लस बन जाएगा और 2 और x मिलके 2x बन जाएगा। अब ये सारे टर्म को उठा के लेफ्ट साइड में लाना है, तो देखें ये x² बन जाएगा, माइनस का 2x बनेगा। ये 2x के साथ में ये वाले 2x को प्लस 2x को भी उठा के इधर लाओ तो -2x बन जाएगा। ये माइनस का 6 को भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का 6 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये x² माइनस ये माइनस का 2x और माइनस का 2x, दिस विल बी फॉर्म -4x, ये मेरा माइनस का 4x बन जाएगा। दोनों सेम ही साइन के साथ है इसलिए वैल्यू ऐड होंगे, दोनों माइनस में थे तो माइनस नोट करोगे, +6 इज इक्वल टू 0। क्या ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c के फॉर्म में है? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो बिल्कुल ये ax² + bx + c के फॉर्म में है। तो मैं यहाँ नोट करूँगा कि हियर above equation is in the form of ax² + bx + c where a is not is equal to 0। a हमारा क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, हैंस हम कह सकते हैं कि above इक्वेशन है, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखो ये आपका ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एग्जैक्टली ये मैच करके देख सकते हो, x² का टर्म है तो ये तो होना ही चाहिए तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बस यहाँ a का वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 × होगा हिडन। ठीक है, इसलिए इसको हम a का वैल्यू 1 ले सकते हैं। b का वैल्यू -4 ले लो, पूरे साइन के साथ प्लस b होना चाहिए, तो ये प्लस b में आपका क्या है, पूरा -4 का वैल्यू ले लो, और c के जगह 6 ले लो। तो ये पूरा इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में ऑलरेडी है, दैट्स वाई इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप नोट कर दोगे ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ इधर। ठीक है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं कि देखिए कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 विच इज x - 2, ये है आपका x - 2 एंड x + 1 इंटू में x + 1 है एंड इज इक्वल टू x - 1 एंड x + 3।
दिस इज़ इक्वेशन, ठीक है, मेरा ये इक्वेशन है, यही आपका इक्वेशन है। बस इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करना है, इसका एक वेरिएबल लेना है, एक्स ले लो, ठीक है, और इसको पूरे के साथ में ये दूसरे वाले के साथ पूरा मल्टीप्लाई। इसका अकेला एक टर्म लोगे, देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये लेते हो इसके साथ भी करते हो मल्टीप्लाई, इसके साथ भी इन द सेम वे ये लोगे तो इसके साथ भी करोगे और इसको इसके साथ भी। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इसको एक स्टेप में अलग से करके बता देता हूँ, ताकि ये बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है मल्टीप्लाई करने में, वो डाउट क्लियर हो जाए। करना ये है कि पहले जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उस वैल्यू में से एक पहले वाले को नोट कर लो, एक टर्म को। तो एक्स को मैं नोट कर लेता हूँ, इनटू लगाऊंगा, दूसरे वाले को पूरा नोट कर दो, एक्स प्लस 1, ठीक है। और -2 है तो -2 नोट करोगे, और ये देखोगे -2 दूसरे वाले का, इसकी बारी है, इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, ठीक है। अब -2 का मल्टीप्लिकेशन करना है इसके साथ, तो एक्स प्लस 1 मैं ऐसे नोट कर दूंगा। अब राइट साइड में भी सेम अप्रोच लेना है, एक्स लिखना है और एक्स के साथ में ये एक्स प्लस 3 को करना है मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 3 पूरे को, है ना, इसको लेना है, ये पूरे को साथ मल्टीप्लाई। ये -1 को भी लोगे और ये पूरे के साथ में एक्स प्लस 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ इस तरीके से। तो देखें यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन इट विल बी एक्स स्क्वायर, एंड एक्स का फिर +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन इट विल फॉर्म 1 एक्स, ठीक है। एक्स इंटू 1 करोगे तो एक्स बनेगा, ठीक है, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर बना, एक्स इंटू 1 करे तो एक्स बन गया, ठीक है। अब आ जाए -2 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x बन जाएगा, -2 को प्लस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस बनेगा, 2 इंटू 1 2 बनेगा, ठीक है। अब राइट साइड में आ जाए, राइट साइड का वैल्यू को देखें तो राइट साइड में जो वैल्यूज हैं विच आर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल एक्स बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। एक्स इंटू 3 करूँगा तो ये क्या बनेगा, प्लस का 3x बनेगा, ठीक है। एक्स इंटू प्लस 3x है तो आपका प्लस का 3x बन जाएगा। -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -x, ठीक है, ये, और माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस बनेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 बनेगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद में पूरी इक्वेशन को इधर उठा के ले आओ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है और इधर से भी ये एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ तो क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ रख दिया। आप देखें ये प्लस का x है और माइनस का 2x है, तो देखो ये प्लस का x है, माइनस का 2x है, इसको ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। इधर वाले को भी उठा के ले आओ तो ये प्लस का 3x है, माइनस का 2x, माइनस का x है, तो ये कितना बनता, ये प्लस का 3x और ये माइनस का x 2x बनता। ये पूरे 2x को उठा के इधर ले आओ तो माइनस का 2x बनेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इसको उठा करके मैं इधर ले आया, है ना। और इतना कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो सिंपल इसको उठा के लाओ, प्लस 3x को इधर लाओगे तो माइनस का 3x बनेगा, माइनस x को लाओगे तो प्लस का x बनेगा, ठीक है। x वाले को सारे को एक जगह नोट कर दिया, -2 है तो -2 नोट करो। अब बचा तो ये सिर्फ माइनस का 3 ना, तो इसको उठा करके लेफ्ट साइड में लाओगे तो प्लस का 3 बचेगा तो बनेगा। और ये राइट साइड में क्या बचा हुआ है, तो राइट साइड इज नथिंग, ठीक है, राइट साइड में कुछ नहीं, तो इज इक्वल टू 0 कर दोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए आप सारे वैल्यू को लेफ्ट साइड में ले आते हो, तो यही हम यहाँ पे करेंगे। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो पूरा कट जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, एक्स प्लस का है और ये -2x और माइनस ये 3x है, ठीक है, और ये प्लस का x है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो प्लस प्लस वाले को एक साथ ले ले, प्लस x और प्लस x, प्लस का 2x बनेगा और -2x और -3x, तो इसको बनाएंगे तो माइनस का 5x बन जाएगा, ठीक है। माइनस वाले को एक साथ ऐड कर दिए, प्लस वाले x को एक साथ ऐड कर दिए। अब यहाँ पे देखेंगे -2 और +3 करेंगे तो कितना आएगा, -2 और +3 अपोजिट है साइन में, तो वो हमारा क्या होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा, तो 3 में 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। प्लस क्यों, क्योंकि ये 3 से सब्सट्रैक्ट किया और 3 का साइन आपका प्लस है, ठीक है, इसलिए ये प्लस आएगा, इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से लेंगे और यहाँ से देखिए आप ये 2x में से ये 5x को माइनस करोगे, देन इट विल बी माइनस का 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब बताएं कि ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर का फॉर्म नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ से तो एक्स स्क्वायर वाला कट गया, अब बचा ही नहीं एक्स स्क्वायर का कोई टर्म, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा कि हियर एबोव इक्वेशन is not in the
फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में नहीं है, है ना, वेयर a इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, तो ये नहीं है, इस वजह से देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेंगे सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर के सॉल्यूशन को। अब मैं फोर्थ नंबर को चेक करके बताता हूँ कि फोर्थ नंबर का क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है या फिर आपका कोई ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट वाले में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको इरेज करके फोर्थ क्वेश्चन बनाता हूँ। तो सारे आपके जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए आते हैं ना, वो सेम टाइप के इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए आपको ये पैटर्न को बस समझ गया ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, मेन डेफिनेशन आपको समझना है कि एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट बी 0 एंड a b c ये हमारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा प्रॉपर डेफिनेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बस याद रखना है और उससे कंपैरिजन कर देना है। कंपैरिजन में ये हमारा x² वाला टर्म कंपलसरी होना चाहिए कि वो उस इक्वेशन में है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x-3, क्वेश्चन नंबर 4, x-3 ये है एंड 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इट इज इक्वल टू x और x प्लस 5 के इक्वल किया गया है, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन दे रखा है, तो इसको थोड़ा चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि सेम वे में x लें और x को इन दो पूरे वैल्यू ये वाला लिया और इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 2x प्लस 1 के साथ, और ये -3 को भी लूँगा और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। और इस वाले में तो ऑलरेडी ये हमारा इसी फॉर्म में, तो इसको x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x² बन जाएगा, और ये x को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये भी प्लस का 5 है तो प्लस का 5x बन जाएगा। तो ये राइट साइड तो सिंप्लीफाई हो गया, लेफ्ट साइड आप बस सिंप्लीफाई करना है। तो लेफ्ट साइड में भी आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, x और x मिलके x² बन जाएगा, ठीक है। और ये x फिर आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 है तो प्लस आएगा, x इंटू 1 तो x बन जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे ये पहले -3 है, इसको प्लस 2 x से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस पहले 3 2 जा 6 और इसके साथ x है तो x लगा दें, और ये -3 को अब 1 से करना है तो माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा, 3 इंटू 1 दैट विल बी 3 एंड राइट साइड वैल्यू इज x² प्लस 5x। अब बस वैल्यूज को उठा के लेफ्ट में ले आना है। x² वाले को x² के सामने ले आऊँगा ताकि सब्सट्रैक्ट करने में इजी हो। x² प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का x² बन जाएगा, ठीक है। ये प्लस का x माइनस का 6x क्या लिखा है, तो ये प्लस का x है माइनस का 6x है, और ये प्लस का 5x था, इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 3 को बस ऐसे नोट कर दो। राइट साइड में वैल्यू कुछ नहीं बचा, पूरा इधर शिफ्ट कर दिए तो ये राइट साइड में 0 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 2x² में से x² माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, x² बचेगा, ठीक है। 2 ठो x² था, उसमें तो एक ठो x² माइनस करोगे तो x² बचेगा, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लें कि यहाँ पे x है, x में से 6x माइनस करना है तो माइनस का 5x बचेगा, माइनस का 5x और फिर माइनस का 5x कितने बन जाएंगे, माइनस का 10x बन जाएगा, ठीक है। x में से पहले इसको माइनस करो तो कितना बनेगा, माइनस का 5x और माइनस का 5x दोनों मिलके माइनस का 10x बना लेंगे, और ये माइनस का 3 ऑलरेडी है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन बन के आ रहा है। तो ये हमारा ये फोर्थ नंबर इक्वेशन है। इसमें भी देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहलाएगा क्योंकि इसका भी डिग्री 2 है। इसमें सारे वेरिएबल, ये हमारा एक ही वेरिएबल का जो डिग्री चेक करते हो वो आपका यहाँ पे ऑलरेडी है, वो भी डिग्री 2 है। तो 2 होना ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं नोट करूँगा हियर above इक्वेशन इज in the form of
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, ठीक है, वेयर ए का वैल्यू 0 नहीं है, ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आंसर कर देना है। तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होता है। अब आ जाता हूँ 5th नंबर क्वेश्चन को इधर सॉल्व करके बताता हूँ। तो 5th नंबर देखें किस प्रकार से सॉल्व होगा आपका। सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं, बस उसको ब्रेक करना आना चाहिए आपको, है ना। फैक्टराइज कर पा रहे हो अच्छे तरीके से तो आप डेफिनेटली यहाँ पे, और मल्टीप्लाई सही से कर पा रहे हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x - 1, 5th क्वेश्चन है 2x - 1 और x - 3 इट इज इक्वल टू x + 5 एंड x - 1, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है। ओके, तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सेम पैटर्न लेना है, इस क्वेश्चन में भी कोई डिफरेंट करना नहीं है। तो आप इसको सेम वे में मल्टीप्लाई कर लेना और इसको सॉल्व करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। 1-2 क्वेश्चन तो आप होमवर्क में करोगे ही, जब सेम टाइप वाले क्वेश्चन है उसको मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके बताऊँगा तो आपके लिए फिर क्या रह जाएगा, ठीक है। इसलिए सेम टाइप वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, इस वे में करेंगे। पहले वाले टर्म को लेंगे दोनों से मल्टीप्लाई, दूसरे टर्म को लेंगे दोनों से मल्टीप्लाई, और इस तरीके से सारे वैल्यूज़ को लेफ्ट में शिफ्ट करना और देखना उसका मैक्सिमम एक्स स्क्वायर का ये टर्म आ रहा है या फिर ये हट जा रहा है, ठीक है। वो रहेगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, और ये वाला टर्म हट जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये क्या करना कि यहाँ पे इसको चेक करना, ठीक है, कि ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ, जो थोड़ा डिफरेंट होगा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को लूँ तो ये 5th तो हो गया हमारा। 6th नंबर पे आ जाते हैं। तो 6th नंबर इज व्हाट, 6, 7 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, x² + 3x + 1, ये तो और भी इजी है। x² + 3x + 1, ठीक है, और इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है। तो ओके, तो ये मेरा होल स्क्वायर में दे रखा है। आप चाहो तो इसको a - b का होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हो, या फिर आपको फॉर्मूला नहीं पता है और फॉर्मूला आप भूल जाते हो तो बिना फॉर्मूले का भी एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखें कि आपका ये फॉर्मूला जो होता है a - b का होल स्क्वायर, आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में भी तोड़ोगे तो a² - 2ab + b², इस फॉर्मूले में आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हो, बिना फॉर्मूले का भी हो जाएगा। बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने के लिए बस इसको क्या करेंगे, इसको 2 बार ऐसे लिख देंगे, x - 2 और x - 2। और जिस तरीके से आप इसको एक लेते हो और दोनों से मल्टीप्लाई करते हो, फिर एक लेते हो दोनों से मल्टीप्लाई करते हो, वो कर लेना, यहाँ से वो सॉल्व हो जाएगा। बट मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके बताऊंगा। ये पैटर्न तो आपको सॉल्व करने के लिए सिखा दिया हूँ कि x लेना है इन दोनों से, और ये -2 लेना है और इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ये इस तरीके का आपको सिखा चुका हूँ, तो वो तो आपको करना ही है, वो तरीका तो आना ही चाहिए। लेकिन हर जगह पे उतने बेसिक तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं होती। यदि फार्मूला होता है तो आप 1-2 स्टेप यहाँ से मिस करते हुए शॉर्ट में सॉल्यूशन कर पाते हो, तो इसलिए फार्मूला ज़रूरी हो जाता है आपको याद करना। तो देखें, ये लेफ्ट साइड में तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, विच इज़ x² + 3x + 1, तो इसको ऐसे ही लिख दें। राइट साइड का वैल्यू है, राइट साइड में क्या दे रखा है, x² - 2 का होल स्क्वायर है। तो x को मैं a मान लेता हूँ और 2 को मैं b मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से लिखूंगा तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर ना, मतलब x का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये
या फिर आप माइनस में 2a भी लिखवाए हो पहले, तो आप माइनस में 2 लिखो और a के जगह x लिखना और b के जगह पे क्या लिखोगे 2 लिखोगे, है ना। ये b के जगह पे 2 है, इनटू में लिखना, प्लस b स्क्वायर होता है, मतलब b के जगह पे क्या है आपके पास 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर करना। इस तरीके से फॉर्मूला यूटिलाइज किया जाता है। ओके, तो आप लोग किए भी होगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है फॉर्मूला यूटिलाइज करने में। तो देखें एक्स स्क्वायर था प्लस 3x है, तो और ये हमारा प्लस का 1 है। अब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, पहले तो माइनस लगा दें, माइनस साइन का, 2 2 जा 4 हो जाएगा और एक्स हमारा ये ऐसे रह जाएगा। अब ये देखेंगे प्लस लगाएंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 4 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको उठा के इधर लेते आओ, तो एक्स स्क्वायर और ये वाला टर्म भी इधर आ जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 3x है, प्लस का 3x रहने दो, और ये माइनस का 4x था, जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो प्लस का 4x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 नोट करेंगे, और ये प्लस का 4 को आप इधर लाएंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जो लाइक वाले टर्म है ना, जिसका आपका जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ रख लिया, एक्स वाले को एक साथ रख लिया, कांस्टेंट टर्म वाले को एक साथ रख लूँगा, सो दैट मुझे सॉल्व करने में इजी होगा। तो देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो कट जाएगा। अब बचा यहाँ पे 3x प्लस 4x दैट इज 7x, और यहाँ पे 1 में से 4 माइनस करोगे देन इट विल बी -3 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन ऑब्टेन हुआ, दैट इज 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है क्या? नहीं है। जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा इट इज, आप नोट कर लेना, हियर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्टली नोट कर देता हूँ, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मोस्टली ये एमसीक्यू में आता है, ठीक है, एमसीक्यू के लायक ही क्वेश्चन है ये, तो ये एमसीक्यू में आता है। हो सकता है तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है नेसेसरी 2 मार्क्स में होगा तो फिर आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, उसमें सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे आपको, स्टेप मार्किंग उसमें आ जाती है। लेकिन एमसीक्यू में कोई यहाँ पे स्टेप मार्किंग नहीं होता है, बस आपको चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है कि ये चेक करके ये बताने रहेंगे। तो ये 2 मार्क्स में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने की चांसेस है, तो उसमें ये स्टेप्स आपको दिखाने पड़ेंगे। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर ले। मैं नेक्स्ट वाले को सॉल्व करके बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 को। इसके फॉर्मूले भी नोट कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जिनको याद होगा वो छोड़ सकते हैं, जिनको फॉर्मूला नहीं याद है वो जरूर से नोट करके ये याद ही कर लेना है। नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं आप। Coming to next question, that is question number 7. x प्लस 2 का होल क्यू दे रखा है, x प्लस 2 का होल क्यू है, एंड this should be equal to 2x and x square minus 2, x square minus 1, सॉरी 1 है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है आपका, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको भी डायरेक्ट फॉर्मूले से ही तोड़ूंगा मैं। तो यहाँ पे देखें, इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ, और इसको a प्लस बी का होल क्यू में तोड़ूंगा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। a प्लस बी का जब भी आप होल क्यू का फॉर्मूला लगाए ना, तो इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई करोगे a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq, ये यूज करोगे, ठीक है। और यही नेक्स्ट वाले फॉर्मूला में a माइनस बी का होल क्यू यूज होगा, तो इसको भी साथ में लिख लो। a माइनस बी हो जाए तो क्या करेंगे, इसी में याद करने के लिए यही चीज़ को पहले लिखें, ठीक है। a क्यू लिखना है, 3a स्क्वायर b लिखना है, उसके बाद में 3ab का होल स्क्वायर लिखना है, फिर bq लिखना है,
लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये प्लस में ए क्यू रहने दे, इधर माइनस डाल देंगे, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। इस तरीके का आपको पैटर्न में याद रख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला हो गया, जिसको मैं इसमें यूटिलाइज करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखें इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ये वाले को कैसे मैं ब्रेक करूँगा। तो ए के जगह पे एक्स है और बी के जगह पे 2 है। ठीक है, तो इसमें मेरा पहले क्या बनेगा, एक्स क्यू ए क्यू ना, तो ए की जगह क्यू तो ए क्यू। ठीक है, तो मतलब एक्स क्यू हो जाएगा। उसके बाद में प्लस लगाना है 3ab²। 3ab² को कैसे नोट करेंगे, मैं फॉर्मूला एक बार यहीं नोट कर देता हूँ। ठीक है, कि इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, तो ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ए क्यू मतलब ए के जगह पे एक्स है तो एक्स क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 3a² तो ए मेरा एक्स है तो यहाँ x² नोट करूँगा, इंटू बी नोट करना है, इंटू में बी रहने दो, बी दैट इज़ 2। ठीक है, बी के जगह मेरा 2 है तो 2 नोट करूँगा। तो ये इस तरीके का यूज होगा। पहला टर्म ए है दूसरा बी है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो पहले टर्म के जगह पे इसका वैल्यू लोगे एक्स लोगे और दूसरे टर्म बी के जगह पे 2 लोगे, बस इतना ही ध्यान रखना है और इस चीज़ को आप सब्स्टिट्यूट करते जाए। तो 3a के जगह पे x नोट करेंगे तो x आ जाएगा, इनटू b है, b के जगह पे 2 नोट करूँगा तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में b के जगह अगेन 2 लूँगा और 2 का क्यूब करूँगा। ठीक है, क्यूब करूँगा इस तरीके से। तो ये मेरा इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करते हुए ये बन रहा है ना। तो इस तरीके से ही आपको कन्वर्जन करना है। तो ये मेरा इक्वेशन यहाँ से ये साइड का बन गया। राइट साइड का वैल्यू कितना है, राइट साइड में 2x है तो 2x लिख दो, 2x और x² -1 ये है। तो चलो मैं इसको थोड़ा पार्टीशन यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, ये था, तो ये मैंने इस तरीके का इक्वेशन बना लिया। अब इसको बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेना है, x³ प्लस 3 × 2 करोगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये x² है, x² रह जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे आ जाऊँगा, ये 2 नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12। ठीक है, इसका पहले स्क्वायर करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, वो भी प्लस लगाना है और 12 हो जाएगा, और साथ में x है तो x लगा दे। ये मेरा यहाँ से इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया इसी। और ये आपका 2 का क्यूब है ना, प्लस लगाओ पहले, उसके बाद 2 का क्यूब करोगे दैट विल बी 8। 2 को आपको कितना टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये ऑब्टेन हो रहा है। अब इक्वल साइन लगाऊंगा और ये 2x को x² के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2x को x² के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर था, और एक x यहाँ पे और एक्स्ट्रा आ जाएगा तो x³ बन जाएगा। ठीक है, और 2 इसमें पहले से था तो 2x³ बन जाएगा। ठीक है, x² विल बी x³ नाउ। ठीक है, एंड माइनस में ये 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x बन जाएगा। बस ये 1 के साथ में जिससे मल्टीप्लाई कर दोगे वही नंबर हमारा ये रह जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसको पूरा को उठा के लेफ्ट ले आओ तो ये बनेगा x³ माइनस में 2x³ बन जाएगा, x³ माइनस में 2x³। ठीक है, क्यूब वाले को एक साथ रख दिया, प्लस 6x² है तो 6x² रहने दो, और इस ऐसा तो ये कोई टर्म इधर x² वाला नहीं है तो छोड़ दो इसको। ठीक है, 12x है तो 12x को लाओ इधर, और ये माइनस का 2x है तो इसको x वाले के साथ नोट करो, प्लस का 2x। ठीक है, और ये प्लस का 8 है तो प्लस का 8 को रहने दो। राइट साइड का वैल्यू मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया, इज इक्वल टू राइट साइड में 0 हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है x³ में से माइनस का 2x³ करोगे तो कितना आएगा, माइनस का x³ आएगा। ठीक है, ये माइनस का x³ यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। और इसमें देखें प्लस का 6x² है और इसके साथ में कोई और x² वाला टर्म नहीं है तो 6x² हो जाएगा। ठीक है, तो 6x² हो जाएगा, और यहाँ पे 12x है और 2x है तो 12x और 2x मिलके कितना बन जाएगा, ये हमारा 14x बन जाएगा, और ये प्लस में 8 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है? हियर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
क्या ये हमारा इस फॉर्म में है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके पास में क्यूब वाला एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, इसमें तो क्यूब वाला था ही नहीं, ax स्क्वायर था केवल, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बट ये एक्स्ट्रा आ गया, मतलब ये हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। पावर 3 हो गया ना, मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा वेरिएबल का, तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे कि कैसे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूटिलाइज करते हुए ये चीज़ चेक होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आप पूरा नोट कर ले। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका लास्ट है आपका इस पहले नंबर का क्वेश्चन नंबर 8, उसको सॉल्व करके बताता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस वाले पोर्शन को हटा लेता हूँ और इसको चेक करूँगा। देखें, बस इसमें हमारे पास में एक क्वेश्चन जो था वो आपका x³ है माइनस में 4 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, ओके, एंड इट इज़ इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब दे रखा है। बस यही चीज़ है। तो अब बस इस वाले फॉर्म में तो लेफ्ट साइड में तो कुछ करना नहीं है, लेफ्ट साइड ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो इसको तो ऐसे ही नोट करेंगे x³ माइनस 4 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये तो पूरा ऐसे ही रहेगा। बस राइट साइड में a माइनस बी का होल क्यूब यूज करूँगा, ठीक है। तो मतलब पहले वाले टर्म का AQ करना है, AQ मतलब पहले वाले टर्म का क्यूब करना है, x³ हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी ना, तो यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह पे क्या है 2 है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी ना, b के जगह पे क्या नोट करना है आपको, यहाँ पे 2 नोट करना है, इंटू 2 करोगे, अब प्लस लगाओगे, प्लस लगा करके ये 3ab स्क्वायर यूज करना है, तो 3 इंटू a के जगह पे कितना है x है और b के जगह पे कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे और माइनस लगाना है, माइनस लगा के बी का क्यूब है, मतलब b मतलब 2, ठीक है, 2 का क्यूब करोगे, कुछ इस तरीके से करोगे और इसको सिंप्लीफाइड कर लोगे। तो देखो ये क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ से तो x³ ही रहेगा, माइनस का 4x स्क्वायर ही रहेगा, और ये माइनस x रहेगा प्लस 1 रहेगा, इज इक्वल टू x³ आ जाएगा। और यहाँ से देखेंगे नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 बन जाएगा, माइनस साइन पहले लगाओ, 3 2 जा 6 और साथ में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी 2 2 जा 4 बन जाएगा पहले ये, ठीक है, 4, और ये 4 को प्लस का साइन पहले लगा दिया, 4 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12, और साथ में x है तो x लिखोगे, माइनस में 2 का क्यूब करोगे, दैट विल बी 8, है ना, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब सारे टर्म को क्या करूँगे, इनके लाइक टर्म के साथ में अरेंज करते हुए एक जगह पे नोट कर दूंगा लेफ्ट साइड में, x³ हो जाएगा ये वाला, और इसको उठा के लाया इधर तो ये भी माइनस का x³ बन जाएगा, प्लस का x³ था, लेफ्ट में आएगा माइनस का x³, माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ पे है तो माइनस का 4x स्क्वायर लूँगा, इधर से x स्क्वायर वाला टर्म ये है, माइनस का 6x स्क्वायर, ऑन शिफ्टिंग इनटू द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी प्लस का 6x स्क्वायर बन जाएगा। अब ये माइनस x है, यू हैव टू राइट हियर एज इट इज माइनस x लिया, 12x आपका राइट साइड में है, राइट साइड में इक्वल के लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये माइनस का 12x बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लस का 1 की बारी, तो प्लस का 1 मैं नोट करूंगा, और इधर से -8 को जब लेफ्ट साइड में लाऊंगा देन इट विल बी प्लस का 8, राइट साइड वैल्यू इज 0। अब इसको देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये x³ में से x³ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, इट विल बी -4 और प्लस 6 को 8 करोगे तो कितना आएगा, तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। और इसी वे में यहाँ माइनस का x है, माइनस का 12 है, तो इट विल बी माइनस का 13x, माइनस x और -12 ऐड हो जाएंगे तो -13x बनेगा, साइन दोनों का माइनस है तो माइनस रखेंगे, और 1 + 8 करेंगे देन इट विल बी 9 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके का ये सॉल्यूशन हमारा करने से जो इक्वेशन हुआ वो क्या आया, x स्क्वायर आया, उसके साथ में a के प्लेस पे 2 आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ रहा है, तो मैं बोलूँगा इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही चेक करना है, तो बस
ये पूरा पैटर्न फॉलो करते हुए ये चीज़ भी नोट करना कंपलसरी है यदि ये पूछा जाता है 2 मार्क्स में से, ठीक है। ये चीज़ बताना है कि इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में तो यहीं तक हम आज का क्लास रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके बताएंगे। क्लास ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं करेंगे। किन्हीं को सिर्फ आपका वर्ड प्रॉब्लम वाले में दिक्कत आएगी तो वो सिर्फ वो वाले पार्ट को देख सकते हैं, सेकेंड वाले पार्ट को, इसलिए हम पार्ट उसका अलग से बना देते हैं, ठीक है। तो आप उसको जा करके भी वॉच कर लेना सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेन प्रॉब्लम उसी में ज़्यादा बच्चे को आती हैं तो आप उसे वहाँ से जा करके सॉल्व करना सीख सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसका देखना, बस यूट्यूब पे सर्च करना है क्लास 10 मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 4 बाई आदर्श सर, तो सारा आ जाएगा। उसमें से पार्ट 1 पार्ट 2 करके ये मिल जाएंगे, तो उसमें जा करके देख सकते हैं। क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्लास को देखने के लिए थैंक यू।